अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में: तजस्सुस, ग़ीबत, बदगुमानी। एक बेहतर माशरे, एक बेहतर सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के तमाम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, एक दूसरे के बारे में अच्छा ख्याल करें, एक दूसरे की भलाई चाहें, ग़ीबत न करें, किसी का राज जानने की कोशिश न करें, किसी के अंदरूनी खाना, उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके घर के अंदर किस तरह के ताल्लुक़ात हैं, उसे जानने की कोशिश न करें, उसके जो सीक्रेट चीज़ हैं उसे जानने की कोशिश न करें। अल्लाह तबारक तआला ने इन तीनों चीज़ों से मना फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। पहले मैं इस आयत का ट्रांसलेशन कर देता हूँ। इसका ट्रांसलेशन ये है कि ए ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और तोहमे ना पढ़ो, वला तजस्ससू, और तोहमे ना पढ़ो, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और एक दूसरे की क्या है, ग़ीबत न करो। क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने मरे हुए भाई जो मर चुका है उसका गोश्त खाओ, एक मुर्दार का गोश्त खाओ? क्या ये तुम पसंद करते हो? तुम खुद इसे पसंद नहीं करते। अल्लाह से डरो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और बड़ा मेहरबान है। इस आयत में 3 पॉइंट पर रोशनी डाली गई है, 3 चीज़ों से मना किया गया है। नंबर 1, बदगुमानी। बदगुमानी क्या है? किसी के बारे में बगैर कुछ जाने, बगैर तहक़ीक़ किए हुए उसके बारे में गलत ख्याल अपने दिमाग में बसा लेना। वो तो फलां तो ऐसा है, वो ऐसा है, जहन में ये बसा लेना, ये बदगुमानी है। नंबर 2, तजस्सुस, सस्पेशन। यानी एक आदमी की एक्टिविटीज़ जो वो किसी के सामने ज़ाहिर नहीं है, ऐसे वो बहुत सारे वो काम ऐसे करता है, लोगों को मालूम नहीं है। वो घर के अंदर किस तरह रहता है, वो मोबाइल में किन चीज़ों को देखता है, क्या करता है, ये चीज़ें मालूम नहीं होती, लेकिन आप उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? ताकि उसे का बदनाम कर सकें, उसे रुसवा कर सकें। इससे मना किया गया है। किसी के सीक्रेट के पीछे, किसी के राज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज ये बीमारी बहुत आम होती जा रही है। लोग एक दूसरे के बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या कर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और इस जानने के पीछे इसके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, अपना वक्त ज़ाय करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस उसे उसका सीक्रेट जानना है, इसके पीछे अपना वक्त ख़राब कर लेता है। अगर आपको किसी ने मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिया इस ज़माने में, तो होता है क्या कि सामने वाला यही करता है, सबसे पहले वो देखता है कि इसका सर्च हिस्ट्री क्या है, वो जानने की कोशिश करता है। व्हाट्सएप पे इसके किससे रवाबित हैं, टेलीग्राम पे किससे बात करता है, फेसबुक में किससे इसकी चैटिंग होती है, मैसेंजर पे किससे इसकी बातें होती हैं, या इसी तरह जितने भी सोशल साइट्स पे वो एक्टिव रहता है, वो तमाम चीज़ों को एक आदमी जानने की कोशिश करता है। ये भी सस्पेशन है, इससे भी मना किया गया है। इससे क्या होता है कि आप एक आदमी के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप उसका एक ऐसा सीक्रेट जान लें, उसका राज जान लें कि आप उससे क्या बदगुमान हो जाए। इसलिए आदमी को जो ज़ाहिर दिख रहा है उसी पर हुक्म लगाना चाहिए, उसी को देखकर मामला करना चाहिए, क्योंकि हमें ज़ाहिर का मुकल्लफ किया गया है। हम ज़ाहिर के सिर्फ देखकर फैसला कर सकते हैं, अंदर क्या है, वो किस तरह रहता है, अंदर के उसके मामलात क्या हैं, ये अल्लाह के हवाले। तीसरी चीज़, ग़ीबत। ग़ीबत इन तीनों चीज़ों में सबसे ख़तरनाक है। और इस बीमारी में सोसाइटी के अक्सर लोग, माशरे के अक्सर लोग मुब्तला हैं, इस बीमारी के मरीज़ हैं। अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे दीनदार लोग भी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। यार दोस्तों की मजलिस में दूसरों की ग़ीबत करना, दूसरों की बुराई करना एक आम सी बात बन गई है, जबकि इसे सख्ती से मना किया गया है। ग़ीबत करने को ऐसा कहा गया है कि जैसे कि कोई आदमी अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। कोई इंसान
एक मुर्दा का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा। जब कोई आदमी मुर्दा का गोश्त खाना पसंद नहीं करता तो वो किस तरह ये इस बात को पसंद कर रहा है कि अपने भाई की ग़ीबत करे। और ग़ीबत कहते किसको? ग़ीबत ये है कि आप किसी के बारे में ऐसी बात कहें कि अगर वो सुन ले तो उसे तकलीफ़ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ग़ीबत वो है कि अगर तुम अपने भाइयों को इस तरह याद करो कि अगर उसे वो मालूम हो तो उसे तकलीफ़ हो। तो सहाबी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, अगर ये बुराई, ये ख़राबी उसके अंदर पहले से मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ, तो क्या ये भी ग़ीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही तो ग़ीबत है। अगर उसके अंदर वो ख़राबी है ही नहीं, वो बुराई है ही नहीं, उसके बावजूद तुम क्या है उसकी ग़ीबत कर रहे हो, तो ये ग़ीबत नहीं, उससे भी बढ़कर बुहतान यानी ब्लेम करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में ये रहनी चाहिए, ये बात आम हालात में है। मसलन किसी की ग़ीबत करना नहीं चाहिए, ये आम हालत है, लेकिन नॉर्मल हालत में ये होता है। लेकिन अगर कोई शख्स बिल्कुल मशहूर हो चुका हो, शराबी, कबाबी, जुआरी, इस तरह के दिगर काम में जो मशहूर हो चुका हो, तमाम लोग उसे जानते हो, उसकी बुराई करने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह जो लोग ऐसे काम कर रहे हो जिससे पब्लिक का नुकसान हो सकता है, वो सीक्रेट तौर पे कर रहा है, बिल्कुल किसी की क्या मोबाइल डेटा को हैक कर रहा है, किसी की मालूमात को हैक कर रहा है, किसी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिससे क्या पब्लिक को नुकसान हो, आवाम को नुकसान हो, तो वहाँ पर उस आदमी की क्या है FIR कराना, उस आदमी की शिकायत करना हुकूमत से, ये ज़रूरी होता है, ताकि लोग उस बीमारी से और उसके ख़तरनाक तबाही से बच सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।